ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे थे कि स्टेप्स देखे और उसके बाद जो है वो मतलब यही स्टेप्स होते हैं। और ये गेटिंग अ फुट इन द फ्लोर का ये मतलब है कि वो प्रॉब्लम जैसी भी हो उसके अंदर एटलीस्ट आप लोगों को जो है वो अगर ज़्यादा भी हार्ड हो, स्पेशली एल्गोरिदम या प्रोग्रामिंग के हवाले से, तो अगर आप उसके अंदर जब तक इन नहीं होंगे, जब तक जो है वो आप उसमें मतलब सक्सेस का चांस होता ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर ज़्यादा मसला आ रहा होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो फुट डोर के उस तरफ नहीं रखते, यानी इन ही नहीं होते। तो वो एज अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए भी है कि अभी प्रोग्रामिंग मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अब अगले सेमेस्टर में आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस की ना कमी होने की वजह से ऐसा होता है। तो वो वक्त के साथ साथ दूर हो जाती है। तो अगेन इसको जो है वो बहुत हैवी नहीं लें, बस ये कि आप उसकी प्रैक्टिस किए जाए प्रोग्रामिंग की। और प्रोग्रामिंग जो है जैसे मैथ बाय प्रैक्टिस है, देन प्रोग्रामिंग बाय प्रैक्टिस है। ठीक है, ये एक एक दिन में नहीं आती प्रोग्रामिंग की। आपने दो चार प्रोग्राम याद कर लिया और वहाँ जाके आप प्रोग्राम जो है वो देने के लिए चले गए, ये बार बार आती है। ये छोटे छोटे असाइनमेंट्स आपके होते हैं, वो करें, बार बार करें। फिर आपका जहन में ये आइडिया आता है कि प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग होगी कैसे। ये ऐसे नहीं आती कि एक प्रोग्राम आप पढ़ें उसको याद कर लिया, दूसरा प्रोग्राम पढ़ें। मीन्स ये पाकिस्तान स्टडी की तरह नहीं है कि आप बहुत जल्दी से तैयारी कर लें, एक दो दिन के अंदर भी टाइम हो तो आप कुछ ना कुछ पढ़ पढ़ा के करें। ये मैथ्स की तरह है, जैसे इंटर का मैथ्स और आपके पास दो दिन है, तो उसमें आप जैसे नहीं कर सकते। तो चलो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, जितना भी टाइम आपके पास है उस टाइम में डेली आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो इसको एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कवर अप कर सकेंगे। अच्छा, मिड टर्म के एग्ज़ाम बड़े बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 20 से लेकर 25 की रेंज के अंदर होते हैं। तो इसमें बेसिकली हो ये रहा होता है कि ये आपको यानी फर्स्ट इनपुट्स होता है आपके ग्रेड के फॉर्मेट के अंदर। तो इसमें जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो उनका ज़ाहिर बात है फिर ग्रेड आगे के लिए उनके लिए आसानी होती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे क्रिकेट मैच के अंदर आपका रन रेट जो है शुरू के 6 ओवर्स में बहुत हो जाए, अगर T20 चल रहा है तो। और फिर उसके बाद जो है आप स्लोली स्लोली भी खेलें तो एक एवरेज यानी मैनेजेबल एवरेज जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप इसके अंदर शुरू के अंदर ही कोई रन नहीं करें और आखिरी ओवर के लिए जाएं तो उसमें कुछ नहीं हो पाता। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपकी परसेंटेज, आपके ग्रेड, सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ये बहुत असर करेगा। तो अगेन इसके लिए तरीक़ाकार वही है कि आप जो है अगर अभी तक सीरियस नहीं है या नहीं पढ़ाई शुरू की है, आप में से एक या दो ने भी, तो आप लोग जो है वो इसको सीरियस लें और अभी से आज से या इस वीकेंड से इसकी तैयारी शुरू करें। और डेली बेसिस के ऊपर हर सब्जेक्ट को जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ें, तो फिर जाके आप जो है वो कवर कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो अभी आपने लिखा ना कि गाइड करना इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों को गाइड भी करूँगा और प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात करूँगा। आपके प्रोजेक्ट एक्चुअली मिड टर्म के बाद मैं प्रोजेक्ट के ऊपर ज़रा ज़्यादा जोर देता हूँ। मिड टर्म से पहले बस ये कहता हूँ कि आपके जो ग्रुप्स बन गए हैं वो आप बना लें, 3 का, 2 का, 1 का, और फिर जो है वो आप उसको स्टार्ट कर दें। तो एक्चुअली होता ये है कि उस आपके जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स वगैरह में ग्रुप बने हुए होते हैं तो आप उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, और आइडिया मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि बेसिक मुझे जो है वो इंटरेस्ट है। वैसे मैं लिस्ट भी शेयर कर दूंगा कि वो वाले तमाम कोर्सेज जो कि आपके पास आपकी स्टडी से या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या जो आने वाले वक्त के लिए इन फ्यूचर जो है वो इम्पोर्टेंट हो। फॉर एग्जांपल आप जो है वो इसके अंदर जो है आईटी जो 2050 में का होगा, 2050 में इस किस्म का प्रोजेक्ट आईओटी नया है, या आपके पास मशीन लर्निंग, एआई या रोबोट्स, इस किस्म के आप जो है वो प्रोजेक्ट्स लें। उसके अंदर टाइप्स ऑफ रोबोट बताएं, एक पेज पे एक टाइप, उसका छोटा सा वीडियो डाल लें यूट्यूब का, और जो है उसकी इमेजेस वगैरह डाल दें। और मैं एग्जांपल दोनों चीज़ें अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर। एक तो वो कि जो आप लोगों का बच्चों ने प्रोजेक्ट डेमो दिया वो भी करूँगा कि बनते कैसे हैं, मतलब बच्चे किस तरीके से वाइवा वगैरह देते हैं, या बच्चे किस तरीके से डेमो देते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने डेमो बनवाए थे, वीडियो जो है वो अपलोड करवाई थी गूगल क्लासरूम के ऊपर। तो वो उनमें से जो ज़्यादा बेहतर जिनके नंबर आए थे उनकी मैं प्रोजेक्ट जो एवोल्यूशन है या प्रोजेक्ट जो उनके डेमोज हैं वो मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया। अगर क्लास हो गई तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको मैं बुला भी लूँगा क्लास में, आप लोगों से इंट्रोड्यूस करा दूंगा और ये बता दूंगा कि उन्होंने जो है किस तरीके से इसको जो है वो कर रहा था, वर्किंग की थी। लेकिन डेमो आपके पास अगर फिजिकली भी हमारी क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हुई तो उसमें भी आपको वो हेल्प करेंगे। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम एफिशिएंसी के। एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है। सही है, एफिशिएंट का मतलब होता है करेक्टनेस के, आपके पास जो है करेक्टनेस है, लेकिन करेक्टनेस जो है वो उसके रिजल्ट से आ जाती है।
बात ये होती है कि उसकी जो एफिशिएंसी हम जो है वो देखते हैं या चेक करते हैं, तो वो 2 टर्म्स होती हैं चेक करने की। एक होता है कि टाइम, वो कितने टाइम के अंदर एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास कितना स्पेस वो ले रहा है, यानी कि उसके अंदर डेटा जो आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो वो जो है वो ज़्यादा डेटा जो है वो ले रहा है, जिसकी वज़ह से वो स्लो डाउन हो रहा है। तो इसको कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो हम अ, यानी कि ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि हमें एफिशिएंसी यानी कि उसका करेक्टनेस होना बताता है, सही है? तो ये जो है हमारे पास मेजर, इसके जो मेजरमेंट है, एक टाइम है कि कितने टाइम के अंदर वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कितने टाइम वो ले रहेगा रन होने में, क्योंकि अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसका मतलब वो प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, और हम नहीं चाहते कि मशीन आपका ऐसा कोई एल्गोरिदम चले जो खाली जो प्रोसेसिंग करता रहे। और दूसरी बात ये कि क्या आपने कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाया है जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा जो है डेटा को यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा डेटा ले रहा है अपनी कैलकुलेशन के लिए, तो ये भी जो है आपका यूजलेस है। इसकी एग्जाम्पल थोड़ा सा इस तरीके से लें कि गूगल का आपको पता है सर्च का एक एल्गोरिदम है, तो आपको पता है वो जो है जब हम सर्चिंग उसके ऊपर करते हैं तो वो हमें साइड में लिखा हुआ दे देता है कि इतनी सर्चेज वो लेके आए इतने मिली सेकंड के अंदर। ठीक है, अब उसके उसके अंदर टाइम लिमिट है कि ये टाइम है आपके पास है। आप लेट सपोज एक अपना सर्चिंग एल्गोरिदम गूगल की तरह वेब बनाते हैं, सर्च इंजन बनाते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। तो लेट सपोज आप वो जो है वो 1 मिली सेकंड में लेके आता है, आपका जो है वो लेके आता है लेट सपोज 50 मिली सेकंड में। तो इसका मतलब है एल्गोरिदम को अगर हम कंपेयर करेंगे टाइम वाइज, तो टाइम वाइज जो है वो उसका जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। गूगल का हम ज़्यादा कहेंगे क्योंकि वो 1 मिली सेकंड में ला रहा है, और हमारा जो है 10 मिली सेकंड में ला रहा है। और जो वो डेटा स्ट्रक्चर हमारा अगला टॉपिक है, जब हम देखेंगे तो उसके अंदर वो जो डेटा यूज़ करता है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी यूज़ करता है। हाँ, उसके अंदर मतलब डेटा को सर्च करता है, फिर लेके आता है, फिर सर्च करता है, तो उसके अंदर डेटा, वो डेटा जो स्टोरेज के लिए भी चाहिए होता है, तो इसलिए डेटा जो वो यूज़ कर रहा है तो वो कितना स्पेस ले रहेगा, सही है। अब अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो पता चलता है गूगल का जो जिसने आपको किया उसने लेट सपोज के 1 GB लिया लेट सपोज, और आपका जो 3 GB ले रहा है, तो इस सूरत में आपका भी जो है वो इस सूरत में भी यूजलेस है। अब आप दूसरी कंडीशन देखिए, आपने एक एल्गोरिदम जो है वो मतलब ये इन्वेंट करा है, खुद बनाया है, उसके ऊपर बहुत मेहनत की, उसका टाइम चेक करा, वो गूगल से जो है कम टाइम के अंदर चल रहा है, और स्पेस भी जो है वो कम। तो सबसे पहले तो गूगल वाले ही आपके पास आ जाएंगे, बोलेंगे ये वाला आप हमें सेल करते हैं, और वो बहुत अच्छी उसकी आपको कॉस्ट भी दे देंगे, सही है। ऐसी कॉस्ट जो आप मतलब ये है कि बहुत इजीली ये उसको जो सही मायने में अर्निंग होती है वो आप कर लोगे इसकी जल्दी अर्निंग। तो ये पॉसिबल है। ये इसकी एग्जाम्पल देख लें आप, ये दो एल्गोरिदम है, एक एक स्टूडेंट ने बनाया, एक दूसरे स्टूडेंट ने बनाया है। ठीक है, और ये किस चीज़ का एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम किसी प्रोग्राम का। तो लेट सपोज ये प्राइम नंबर का बनाया है कॉम्प्लिकेटेड, इसने जो है वो एक फॉर लूप के अंदर कर लिया, इसने 3 फॉर लूप लगाए लेट सपोज, इसने ज़्यादा इफ लगाए, इसने कम इफ लगाए, क्योंकि अपने अपने लॉजिक से जब एल्गोरिदम जब बन रहे होते हैं तो उसके अंदर लूप इफ ये सब आप लोगों की मर्जी होती है ना। तो अगर ज़्यादा इफ है तो इसका मतलब ज़्यादा जो है वो प्रोसेसिंग करेगा, ज़्यादा लूप्स हैं तो ज़्यादा प्रोसेस, कम इफ है। अच्छा, दोनों का रिजल्ट एक्यूरेसी दोनों की सही आ रही है। लेट सपोज वो कोई भी प्राइम नंबर देता है तो ये भी रिजल्ट सही दे रहा है, ये भी रिजल्ट सही दे रहा है। तो पहली बात तो ये कि हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि इनके रिजल्ट सही आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसका रिजल्ट सही नहीं आता तो अब हम कंपेयर ही नहीं करते, इस एल्गोरिदम को रिजेक्ट कर देते कि भाई आपका जो है फॉर एग्जांपल 4 इनपुट दिया, वो इवन नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। अब हमने इनपुट दिया, वो ये वाला कह रहा है कि नहीं ये प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी गलत है। तो इसकी एक्यूरेसी जो है पहली बात है, फिर अब एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, कम टाइम ले रहा है और कम स्पेस ले रहा है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट ए का हमने जब चला के देखा, इसको कैलकुलेट करा, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम इसको करने के बाद इसको माइनस करा, तो पता चला ये 1 मिली सेकंड आया जब भी ये एग्जीक्यूट हुआ, रन करा। और इसने लेट सपोज 2 MB जो है वो लिया। अब हालांकि ये स्पेस ज़्यादा ले रहेगा, लेकिन ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके बेसिस के ऊपर क्या हो सकता है लॉजिक। अच्छा, जब हमने ये रन करा, ये 3 जो है वो मिली सेकंड ले रहेगा। ठीक है।
जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो इसमें जो है वो, अब ये 2 है हमारे पास, ठीक है ना? तो ये स्टूडेंट ए ने जो है वो 1 मिलीसेकंड में कराई और इसने 2 एमबी ले रहा है। स्टूडेंट बी ने जो अपना एल्गोरिथम रन करा है वो 3 मिलीसेकंड में होता है। अब अगर हम टाइम वाइज कंपेयर करें तो टाइम वाइज कंपैरिजन के अंदर जो है हमारे पास बेस्ट कौन सा आ रहा है? ए वाला आ रहा है, क्योंकि ये 1 मिलीसेकंड ले रहा है। सही है। और स्पेस वाइज अगर आप अगर चेक करें तो ये आ रहा है। सही है, क्योंकि ये 1 एमबी ले रहा है। अच्छा, दोनों का आंसर सही आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि इवन नंबर का है, तो इवन नंबर दोनों दे रहे हैं हमेशा, कि इवन नंबर ही है आपके पास। अब ये आती है बात कि अगर फर्स्ट करें ये 1 मिलीसेकंड होता और ये 1 एमबी होता, और ये 3 मिलीसेकंड होता, ये 2 एमबी होता, यानी ये वाला स्पेस ज़्यादा ले रहा होता, तो फिर तो हर सूरत में यही बेहतर था, उसमें फिर आपका कोई सवाल नहीं रहता ना। लेकिन अब ये दोनों जो है ना, एक तरीके से एक टाइम में अच्छा हो गया और एक स्पेस में अच्छा हो गया। तो उस सूरत के अंदर क्या होता है, उस सूरत के अंदर आपको जो है वो ये देखना पड़ता है कि हमारा जो है कौन सा फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो हम एल्गोरिथम बना रहे हैं उसमें क्या टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सही है, जैसे गूगल का सर्च है, आप उससे मुकाबला कर रहे हैं और आप उससे बेहतर बनाना चाह रहे हैं और उससे आपने बेहतर बना लिया, तो अब आप स्पेस की फिक्र नहीं करेंगे। आप बोलेंगे ठीक है स्पेस तो ले रहा है, लेकिन एक्चुअली मैंने तो वो विन कर लिया। ठीक है, उससे ज़्यादा मैंने फास्ट सर्चिंग कर ली। और कुछ ऐसे मतलब ज़रूरत होती है कि आपको हर कीमत के ऊपर जो है वो स्पेस बचाना होता है। यानी ये कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कम स्पेस में चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि टाइम थोड़ा भी बढ़ भी जाए तो कोई मसला नहीं, हमें स्पेस जो है वो बचाना है। तो ये दोनों जो है कंसिडरेशन ये डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। सही है। किसी किसी सूरत में ये हो सकता है कि आपके पास जो टाइम इम्पोर्टेंट हो, किसी सूरत में ये हो सकता है कि स्पेस इम्पोर्टेंट हो। बात समझ में आ रही है? अगर टाइम वाइज देखें तो ये कौन सा बेहतर है? ए। स्पेस वाइज देखें तो कौन सा बेहतर है? बी। सही है। और अगर ए जो है वो 1 एमबी लेता और बी जो है वो 2 एमबी लेता, फिर तो हर सूरत में ए ही होता। तो ये कभी कभी आपके पास क्लाइंट की या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि कभी टाइम आपको जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, कभी तो अगर आप कभी ऐसा होता है कि टाइम कम कर रहे हैं तो स्पेस बढ़ जाता है, कभी आप स्पेस जो है वो कम कर रहे हैं तो टाइम बढ़ जाता है। तो ये सिलसिला होता है और इसको कहते हैं टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। सही है। टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि टाइम बढ़ाएंगे, सही है, तो स्पेस कम हो जाएगा, स्पेस बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो क्या ये कहलाता है? कोई लिख के बताए चैट बॉक्स में। टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ, TRAD, ट्रेड ऑफ, कोई लिखे बताए चैट में क्या? टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ, टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। मेरे ख्याल में आवाज़ तो जारी है। कौन जीता? हम्म, चलो जी, शुरू के 3 मैं बता दूँ तो इसमें क्या कौन है? मेहदी फर्स्ट, सेकंड शिजा, थर्ड मुराद। सही। बाकी लोग जो है वो मतलब ये कि वो अभी स्टेडियम में ऑडियंस ही है लग रहा है। ठीक है, तो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ ये इसके ऊपर, एवरीवन के ऊपर, ताकि अगर किसी को स्पेलिंग वगैरह में मसला है जिसकी वजह से वो नहीं लिख पाया, तो वो जो है वो लिख तो कम से कम ये चीज़ तो है। ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई है, तो हमने जो है वो ये देखा है कि टाइम एल्गोरिदम एफिशिएंसी जो टाइम और स्पेस से जो वो देखी जाती है। अच्छा, इसमें 3 केस हो सकते हैं। या तो ये है कि आपको जो आप मतलब सर्चिंग कर रहे हैं, सही है, जो आप काम परफॉर्म कर रहे हैं वो जो है आपको फ़ौरन ही जो है वो मिल जाए, या फिर आपको जो उसके अंदर जो है एक एवरेज टाइम लगे, और या फिर ये आप उसको जो है ना बहुत देर लगे। सही है। जो आप टाइम मतलब कोई भी एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं तो जो सर्चिंग आपने परफॉर्म की थी, तो 3 केसेस हो सकते हैं ना। या तो आपको फ़ौरन वो मिल जाए, या फिर ये कि आपको एक एवरेज मिले, और या आपको जो है बहुत देर से मिले। तो ये तीनों केस अभी हम एक एग्जांपल के साथ आगे डिस्कस करते हैं, उसमें आपको समझ भी आएगी। अच्छा, कंट्रोल स्ट्रक्चर बात एल्गोरिदम की हो रही है तो हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी शामिल करेंगे।
लाइन बाय लाइन को सीक्वेंस कहते हैं, सही है। यानी ऐसा प्रोग्राम आप बना सकते हैं या एल्गोरिदम जिसमें खाली लाइन नंबर के थ्रू हो, आपने उसके अंदर कोई इफ कोई लूप यूज ना किया हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप जो है वो इफ यूज करते हैं और स्विच यूज करते हैं, सही है। और तीसरा है रिपीटिशन, इसका मतलब लूपिंग, डू वाइल लूप वगैरह सो ऑन। तो ये तीन जो है वो इसके थ्रू हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है, पूरा एल्गोरिदम कंट्रोल हो रहा होता है या पूरा प्रोग्राम आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक होता है लाइन बाय लाइन, इसको सीक्वेंस कहते हैं। एक इफ देन एल्स होता है या स्विच होता है। और एक जो होता है रिपीटिशन यानी लूपिंग, इसमें वाइल डू वाइल वगैरह होता है, ठीक है। तो अगर इसको जो है वो मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये वाला पहला वाला सीक्वेंस ऐसे होता है कि एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है। ये शुरू के प्रोग्राम आपने हेलो वर्ड का किया था या और कोई किए होंगे शुरू के अंदर दो तीन मैसेज राइट करने के, वो इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, इफ की एग्जाम्पल जो है वो ये वाली है कि अगर आपके पास कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है तो आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट वन जो है वो एग्जीक्यूट करा देते हैं, वरना जो है वो आप स्टेटमेंट जो है वो टू एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो ये जो है इसका क्या बना हुआ है, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, ये सिलेक्शन कहलाता है। और ये वाले जो है ना ये लूप का यानी रिपीटिशन कहते हैं इसको। इसमें क्या हो रहा है कि कोई आपने जो है ये यानी स्टार्ट लिया आपने, कंडीशन चेक करी, अगर कंडीशन ट्रू है तो जो लूप के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसके कर्ली ब्रैकेट्स में या उसके ब्लॉक में वो आप एग्जीक्यूट कराते रहेंगे। उसके बाद दोबारा जाएंगे, अगर मतलब एक दफ़ा करवाने के बाद फिर दोबारा जाएंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या कंडीशन अभी तक ट्रू है। अगर ट्रू है तो फिर जो है वो आप दोबारा लूप में चले जाएंगे। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल हमने 10 टाइम्स चलाया फॉर का लूप, तो उसमें ये होगा कि फॉर वन वन यानी 10 से ज़्यादा ये नहीं चल सकता। यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई है कि जब तक 10 है जब तक चले, उसके बाद ना चले। तो जब तक 10 होगा तो कंडीशन ट्रू रहेगी, तो क्या होगा 10 टाइम्स तो ये चलना ही चलना है। यानी फर्स्ट करें आप 1 to 10 प्रिंट करवा रहे हैं तो ये चल रहा है। अच्छा, जैसे ही 11 हुआ तो कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होने के बाद क्या होगा, अगली स्टेटमेंट पे आ जाएगा जो लूप के बाद आपने लिखी होगी, या लूप अगर आखिर में होगा तो फिर क्या करेगा, फिर वो जो है प्रोग्राम एंड कर देगा। तो ये कहलाते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये किसके अंदर होते हैं, ये पहले एल्गोरिदम में भी होते हैं। ये बात नहीं है कि ये खाली प्रोग्रामिंग में आपको कराए जा रहे हैं कि इफ होता है देन लूप्स होते हैं। ये जो है एल्गोरिदम जब आपको कराया जाता है तो उसमें भी कराए जाते हैं, और उसमें भी आपको, क्योंकि एक्चुअली एल्गोरिदम पहले बनता है फिर प्रोग्राम बनता है। तो अगर आप एल्गोरिदम ये चीज़ें समझने लगे कि ये क्या किस तरीके से कंट्रोल होता है, तो आप जो है फिर वो प्रोग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन जो है सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटिशन, यानी कि लाइन बाय लाइन, इफ देन एल्स या स्विच, और ये जो है आपके पास है लूप। तीनों टाइप के लूप, फॉर वाइल डू वाइल या फॉर नेक्स्ट भी आप इसमें लगाएं। ये सबकी समझ में आ गए इसके फ्लो वगैरह? अगर आ गए तो 3 लिख के बताइए। अभी हम इसकी सिंटैक्स नहीं देख रहे थे कि सी शार्प में कैसी होगी, जाहिर बात है आपका सब्जेक्ट डिफरेंट है। अभी हम खाली ये देख रहे हैं कि ये जो है वो कितने टाइप यानी कंट्रोलिंग कैसे होती है। तो प्रोग्रामिंग जो है वो मुश्किल नहीं है, अभी भी आप समझ रहे हैं प्रोग्रामिंग मुश्किल चीज़ नहीं। आपको सिर्फ ये चीज़ें कंट्रोल करनी है, ये चीज़ें देखनी है, कहाँ पे इसके अंदर प्रोग्राम को किस लोकेशन पे भेजना है, कहाँ पे जो है वो लूप्स को कंट्रोल करना है अगेन। और ये जो चीज़ है ये आएगी सिर्फ प्रैक्टिस से, ये कोई भी आपको सिखा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर आपको फॉर लूप, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, इज इक्वल टू 10 लेस देन आई प्लस प्लस और कर्ली ब्रैकेट, तो ये तो आप सीख लोगे, लिख भी लोगे। लेकिन जब आप बनाने बैठोगे ना कि मैं इवन नंबर का बनाऊंगा खुद से, और जब आपकी थिंकिंग स्टार्ट होगी कि जी अगर इवन नंबर है तो अगर हम 2 से उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो वो 0 बचता है, तो ये चीज़ जब आप खुद करके देखोगे तो वो आपका लर्निंग प्रोसेस होगा। सिर्फ वो चीज़ आपको प्रोग्रामिंग सिखा सकती है, खुद करके बैठ के प्रोग्राम बनाना, उसको एग्जीक्यूट कराना। और ये भी लर्निंग प्रोसेस है कि उसमें जितनी भी एरर्स आती हैं, इवन सेमी कॉलन भी आ रहा है, तो आपको वो एरर जो है वो एक दफ़ा प्रॉब्लम करेगा पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा नहीं करेगा, क्योंकि आपके जहन में आ जाएगा कि ये तो वही एरर है जो मैंने पिछली दफ़ा रिमूव किया था। तो ये लर्निंग प्रोसेस हो जाता है, सही है। और अगर आप लर्निंग कर रहे हैं प्रोग्रामिंग बाय प्रैक्टिस, यानी जो भी लर्निंग होती है वो प्रैक्टिस होता है। अगर अभी भी किसी की अगर प्रोग्रामिंग में नया है, ये अप्रोच है कि मिड टर्म से पहले मैं सारे प्रोग्राम जो है वो याद करके चले जाऊँगा, तो अगेन ये बात याद रखें, यूनिवर्सिटी के अंदर एक ये अप्रोच होती है और हर सब्जेक्ट में
ये क्लास के अंदर हर तरीके से समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है आपको सिनेरियो थोड़ा-सा चेंज करके दिया जाता है, जो क्लास के प्रोग्राम होते हैं वो नहीं दिए जाते कभी। सही है, जो क्लास की जो आपकी एग्ज़ाम्पल क्लास में करवाई जाती है, वो सेम एग्ज़ाम्पल नहीं दी जाती। ये बिल्कुल इस तरीके का नहीं है कि आप 8 या 7 क्लास में पढ़ रहे हो, सही है? और ये एक और बात है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हाथ से जो बहुत सख्त हैं कि वो अगर फिज़िकली एग्ज़ाम हो रहा होता है, तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल करती हैं कि कोई भी है, किसी की कॉपी ना करे कोई चीज़। तो इसलिए इसका मतलब सिर्फ़ एक ये होता है कि जिसने जितनी मेहनत की है, जितना जिसने दिल से पढ़ा है, उसको उतने ही नंबर मिले। तो इस चीज़ को आप ख़्याल करते हुए अगर किसी को प्रोग्रामिंग अभी भी है, तो अपना कोई एक काम करें, 1-2 प्रोग्राम बिल्कुल अकेले में बना के देख लें। अगर आपसे नहीं बने तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मिड टर्म के अंदर जो है वो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। सही है? तो अभी जो है आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो ये 3 टाइप के हो गए। बाकी सिलेक्शन के अंदर जो है वो 2 और डिवाइड है। एक कहलाता है बाइनरी, यानी इफ के बाद एज़ आ जाता है, सही है? और एक कहलाता है केस सिलेक्शन, यानी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास केस होते हैं, डिफरेंट केसेस। इसका मैं फ्लो से समझाता हूँ आपको। ये फ्लो चार्ट है, सही है? ये ट्रू फॉल्स का है ना, कि टेलीफोन रिंग कर रहा है, अगर ये ट्रू है तो आंसर जो हम फ़ोन को दे देंगे, सही है? और क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे। अब ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, इफ जो वो एक दफ़ा, इफ लूप नहीं होता, ये याद रखिएगा। आप ये समझ रहे बार बार जाएगा नहीं। अच्छा, टेलीफोन रिंग नहीं करा, सही है? यानी फर्स्ट करें, इससे पहले ये कंडीशन है कि कोई पर्सन रूम में आया, रूम में आते के साथ ही टेलीफोन रिंग करा, तो उसने क्या करा, आंसर कर दिया। और अगर फोन नहीं हुआ तो उसने क्या करा, वो पढ़ता रहा, सही है? या वो पढ़ रहा था तो पढ़ता रहा। तो ये लॉजिक है इसकी, लेकिन ये किसकी, इफ एस की है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्मॉल करके, इफ ये कंडीशन है, इसकी जो है वो एल्गोरिदम, ये सूडो कोड देंगे, ये सूडो कोड है, ये फ्लो चार्ट है। और हमने देखा था 2 ही तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, या तो फ्लो चार्ट होता है या सूडो कोड होता है। अच्छा, फिर जो है वो हमारे पास आता है केस। ये तो केस, इन्होंने केस वेयर लिख दिया है। आपकी सिंटैक्स डिफरेंट होती है सी शार्प के अंदर, लेकिन होता यही है कि आप जो है ना स्विच करवाते हैं यहाँ पे। जब आप स्विच करवाते हैं तो जो आपके पास कांस्टेंट केसेस होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल रेड है तो आप स्टॉप हो गए। अब हम क्योंकि एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो लेकिन स्विच में स्ट्रिंग भी अलाउ होता है, ठीक है? तो आप स्ट्रिंग भी इनपुट लेके जो है वो चेक कर सकते हैं, जैसे अभी आप नंबर या करेक्टर करते हैं, तो स्विच के अंदर स्ट्रिंग भी अलाउ होता है। तो अगर किस यानी रेड इनपुट है तो आपको स्टॉप करना है, ग्रीन है तो ड्राइव करना है, अदरवाइज स्लो। तो ये देखें, ये रियलिटी के अंदर यही होता है। रियलिटी के अंदर होता क्या है, रियलिटी में आप सिग्नल के ऊपर पहुंचे तो आप ये चेक कर रहे होते हैं कि रेड है, अब आपने रुकना ही रुकना है, सही है? ग्रीन है तो ड्राइव करेंगे, वरना ये कि आप जो है इन बिटवीन जो होगा वो आप स्लो डाउन हो जाते हैं और स्टॉप हो जाते हैं। तो ये हमने एल्गोरिदम क्या करे, जो रियलिटी के अंदर होता है वो एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो राइट किया है, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि भाई कौन सी जो है वो लाइट है ऐसा। अगर वो कहता है कि रेड है, तो हम उसको मैसेज दे देंगे कि स्टॉप कर दे। अगर वो इनपुट करता है कि ग्रीन लाइट है, तो कर उसको कहते हैं कि ड्राइव कर दे, सही है? और अदरवाइज के अंदर बिल्कुल एंड के अंदर जो डिफॉल्ट होता है स्विच केस में, उसके अंदर जो है वो आप ये राइट कर देते हैं। तो ये जो है आपके पास एक्चुअली होता क्या है, ये डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं जो आप जो है वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब जो है वो बात करते हैं सर्चिंग की। सर्चिंग जो है आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर इसके वास्ते है कि सर्चिंग जो है वो हर जगह हमें कंप्यूटर के अंदर सर्चिंग की ज़रूरत पड़ रही होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है। और सर्चिंग के बेस के ऊपर एक्चुअली हमारा टाइम, बल्कि सॉफ्टवेयर के अगर आप देखेंगे, सॉफ्टवेयर की सक्सेस ही सर्चिंग के ऊपर है। मतलब ये कि जो आप फाइनल आउटपुट जनरेट करते हैं ना, जो आप कंप्यूटर में ये कहते हैं कि जी कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, तो वो करता क्या है, वो सर्च करके आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन ला के देता है। मिसाल के तौर पे मैं आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, और वो ये कहता है कि जितने भी कराची के कस्टमर हैं उन्होंने आज जो है वो कितने की सेल्स हमसे की है वो बताएं। तो अब ये क्या है, ये सर्चिंग आप करेंगे, आपका जो आज का डेटा होगा, और क्योंकि उसने आज का पूछा है, उसकी सर्चिंग करेंगे फिर तो आंसर आप देंगे ना। तो ये कंप्यूटर के अंदर सर्चिंग इंपॉर्टेंट होती है। अभी जो वो बात हमने कही थी कि कितने कस्टमर ने पेड कर दिया, कितने कस्टमर ने पेड नहीं किया। तो सिस्टम ऐसा है कि जैसे ही पेड होता है तो उनका जो है ना आप चेक लगा देते हैं कि पेड। अब ये सर्चिंग के थ्रू पता चलेगा कि कौन अनपेड है। तो जब आप एक क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर से या उसके अंदर फाइंडिंग करेंगे, तो वो उसकी लिस्ट अलहदा ला के दे देगा जिन्होंने पेड नहीं किया।
तो सर्चिंग जो है वो दो तरीके की होती है। एक होती है लीनियर, लीनियर का मतलब है लाइन बाय लाइन, और एक होती है कि बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च का मतलब वो ये होता है कि आप जो है वो टाइम बहुत सेव कर लेते हैं। लीनियर सर्च का मतलब आपके एक एग्जाम्पल है, बल्कि हम डायरेक्ट एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, वैसे तो बहुत सारी एग्जाम्पल है। ये देखें, हमें इसमें जो है फाइंड आउट करना है, सही है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है 10। अच्छा फर्ज करें ये कुछ रूम्स हैं, इसमें कुछ पर्सन हैं, सही है। तो आप जो है उस पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। क्लासरूम की एग्जांपल ले लें, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने दी थी। तो ये इसके अंदर जो है फाइंड आउट करते हैंगे, तो इसमें ये पहले वाले में इसको नहीं मिल रहा, सही है, दूसरे वाले में नहीं मिल रहा, तीसरे वाले में नहीं मिल रहा, 10 में जैसे मिलता है वो स्टॉप कर जाता है। यानी इसका मतलब है कि 10 वैल्यू या जिस पर्सन को ये फाइंड आउट कर रहा है उसको रूम 1 में नहीं मिला, रूम 2 में नहीं मिला, रूम 3 में नहीं मिला, रूम 4 में नहीं मिला, रूम 5 में मिला। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपके पास जो है ये सर्च, ये सिक्वेंशियल होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था सर्चिंग के अंदर कि जो सर्च जो है वो, अगर आपको याद हो, जब हम वहाँ से स्टोरेज पढ़ रहे थे तो उसके अंदर बताया था कि 1 बाय 1 या तो हम देखेंगे, या फिर ये है कि हम रैंडम सर्च करते हैं, सही है। रैंडम का मतलब ये है कि आपके पास एड्रेस होता है। अब मुझे जो थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत पहले की ये बात है, तो इधर लेके जाना पड़ेगा। और इधर मुझे आपको जो है ये याद दिलाना पड़ेगा कि जब हम ये पढ़ रहे थे तो इसमें हमने देखा था कि ये जो सिक्वेंशियल मैग्नेट करता था, यानी कि, और रूम्स की भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपको रूम में फाइंड आउट करना है, आपको वो पर्सन मिलता है, नहीं मिलता, फिर दूसरे रूम में जाता है। तो ये उसकी एग्जांपल है। और रैंडमली हमने देखा था कि जहाँ पे मौजूद होगा तो आप वहाँ पे जंप कर जाते हैं। याद आ रहा है? जिसको याद आ रहा है वो 4 लिख के बताए, ताकि मुझे भी याद आ जाए कि आपको याद आए। चल दो, चलें ठीक है, काफ़ी बच्चों को तो याद है ना, ये काफ़ी है। तो ये देख लें आप, इसकी एग्जांपल देख लें, सही है। ये क्या है? ये लीनियर सर्च है, एक, दो, यानी ये इतनी सर्च में मिलता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर जो वर्ड्स और एवरेज और जो आपके पास बेस्ट केस है वो क्या होता है। बेस्ट केस ये है कि फॉर एग्जांपल इसको पहली लोकेशन पे मिल जाता। अच्छा ये भी फर्ज कर लें कि इसका जो टाइम अभी लग रहा है ना, हर रूम में सर्चिंग करने का जो 10 ये पर्सन या नंबर को सर्च कर रहा है, तो हर हर लोकेशन के ऊपर इसको जो है 1 सेकंड लग रहा है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसको ये, जब ये 10 पे पहुंचते तो इसको कितने सेकंड लगते हैं, ये लिख के बताएंगे, और हम इसमें देखेंगे कि 1 2 3 कौन आता है। हम्म, सही। सबसे पहले शीजा ने राइट करा, गुड। मेरी ने 4 सेकंड राइट करा। अच्छा काउंट कर लेते हैं, 1, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसको 5वां सेकंड तो लगेगा ना, सही है ना। अच्छा बाकी जो है, बाकी लोग, आ, 1 सेकंड में देख लूँ कोई और ऐसा ना हो कि सिर्फ क्लास में जो शिजा और मेहंदी हो और कोई ना हो। चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं, काफ़ी लोग मौजूद हैं। मुराद ने लिखा है अभी, सही है। अच्छा आपकी क्लास बहुत कम ही पार्टिसिपेट करती है, ये बड़ा मसला है। ये मतलब कहो फिर, मतलब ये कि सोचती कि करें ना करें। तो मैं जो एक अभी टेम्परेरी कुछ मार्क्स आप लोगों को दूंगा पार्टिसिपेशन के, आप लोगों की क्लास में ना, तो उससे आप लोगों को जो है वो थोड़े सी मोटिवेट होंगे आप, क्योंकि वो टेम्परेरी होंगे। तो अगर आप लोगों की और मज़ीद परफॉर्मेंस अच्छी रही। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड, 5वां सेकंड तो वो उसके अंदर कंज्यूम कर रहा है ना सर्चिंग के अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 सेकंड, सही है। तो ये जो है हमारे पास ये पहला। अब आप देखें फर्स्ट केस क्या होता, बेस्ट केस, इसको 20 पहली लोकेशन पे मिल जाता है। अच्छा चलें बाकी लोग बताएं, अगर इसको 20 वाले पे मिलता तो कितने सेकंड लगते। मुराद 1 आया, नंबर 1 आया है। हाँ, अब लेकिन और लोग भी आ रहे हैं, गुड। ये क्या 20 सेकंड क्यों बोल रहे हो भाई?
काशिफ 20 सेकंड क्यों बोल लो, एक ही सेकंड लगता ना उसको, सेकंड थोड़ी है इसके अंदर लिखे हैं। चलो ठीक है। अच्छा अगर वो जो है 90 के ऊपर पहुंचता है, यानी 90 शामिल करना है आपने, तो कितने सेकंड लगते हैं? सही है। तो ये जो है, अब आप इस बात का ख्याल रखें कि जब इसको 1 सेकंड लगा था तो सबसे जल्दी पहुंच गया था ना, तो ये बेस्ट केस हो गया था। जब 90 के ऊपर पहुंचा तो ये एवरेज केस था, इसको दरमियाना टाइम लगा जितना बड़ा एयर है। और अगर ये 40 के ऊपर इसको मिलता तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता, तो ये क्या हो जाता, वर्स्ट केस। ठीक है, अब आप तो ये बात समझ में आई कि अगर इसको 20 पे मिलता तो ये बेस्ट हो जाता, 90 पे एवरेज पे मिलता तो ये एवरेज केस हो जाता, और अगर लास्ट में मिलता तो क्या हो जाता, वर्स्ट केस हो जाता। इस फर्क से 100 पे मिलता। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आपके पास तीन जो है वो केसेस होते। अच्छा, एक तो ये सर्च होगी। अच्छा दूसरे, आप तस्वुर करें मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और इस सवाल का जवाब जो है वो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो है वो सभी दें, पार्टिसिपेट करें। सवाल मेरा ये है कि आपके पास एक बुक है जिसके अंदर पेज नंबर जो है ना वो सॉर्टेड है, कोई भी बुक है या कोई भी आपके पास, सही है, डायरेक्टली ये बुक बुक ले लेते हैं क्योंकि बुक के अंदर पेज जाहिर बात है 1 से लेके एंड तक होते हैं। अच्छा, दूसरी बुक आपके पास रखी है, उसमें पेज नंबर जो है वो ऑर्डर में नहीं है, वो जो है पहले जो 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है। अब दोनों में आपने कोई पेज नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप पहली वाली बुक में जिसमें पेज नंबर बिल्कुल सही है 1 से लेके 100 तक है लेट सपोज, और दूसरी वाली बुक जिसके अंदर जो है वो आपके पास है तो 100 तक उसमें भी, लेकिन ऑर्डर सही नहीं है, तो आप पहले जो है सर्चिंग किस में परफॉर्म कर लेंगे, यानी पेज नंबर किस में फाइंड आउट कर लेंगे, पहली वाली में या दूसरी वाली में? दोनों बुक में से किस वाली में कर लेंगे? चलिए शिजा ने फर्स्ट बता दिया, ठीक है। और दूसरा किसने बताया? फाइक ने भी गुड बता दिया। अच्छा देखें, ये तो सही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका एक मतलब ये है कि अगर सॉर्ट हुई हुई हो कोई चीज़, अगर पहले से सॉर्ट हुई हुई हो तो हम बहुत जल्दी सर्च कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ जी 50 पेज, 100 पेज है ना, 50 को 50, तो लेट्स सपोज मैं बोलूँ आप जो है ना आसान सा एक एल्गो बनाएं। तो एल्गो ये हो सकता है कि मैं बिल्कुल 20 से बुक जो है उसको ओपन करूँ। अब फर्स्ट करो, मुझे चाहिए 57, मुझे चाहिए 57, मैंने 20 से बुक जो है वो ओपन करी। अच्छा, जब मैंने 20 से बुक ओपन करी तो एक सेकंड में इधर फिगर भी बना देता हूँ ना, आपको ज़रा बेहतर समझ में आ जाएगा। सही है, बल्कि ये हर 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 उसका जो है ये हमारे पास जो है वो लॉजिक ही होगा, और बड़ा इजी सा ये लॉजिक है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो ये है कि फर्ज करेंगे ये जो है एक एक जो है वो बुक के पेज नंबर हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना, और ऐसे राइट करना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये पेज नंबर जो है वो 1 है। ठीक है, ये पेज नंबर 1 है, और ये पेज नंबर कितना है, तो ये पेज नंबर जो है वो 100 है। ठीक है ना। अब मैंने आपसे क्या क्या मैंने आपसे कहा है कि आप जो है ये फर्ज करें कि ये मिड है। अब जो क्वेश्चन मेरा है, लेट्स सपोज मेरा है 57, सही है ना, 57। अच्छा, ये अगर टाइम खत्म हो जाए तो अटेंडेंस के लिए आपने दोबारा आना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम तो है क्लास का ना, तो आपने जो है वो बोल के टाइम तो खत्म हो रहा है क्लास का। फिर ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर अटेंडेंस ले लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद अटेंडेंस के दौरान आपको आना पड़ा। अच्छा, ये छोटी सी एग्जाम्पल समझ लें, फिर यहीं पे एंड कर देते हैं। अब 57 फाइंड आउट करना है। एक लॉजिक मैं ये लगा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल 20 से ओपन करता हूँ, बिल्कुल 20 से मैं ओपन करूंगा तो कौन सा पेज नंबर आएगा? 50 आएगा, 50। गुड, शिजा ने फिर दिया सही। शिजा ने नहीं दी, किसी और ने दिया, साकिब ने दिया, गुड। अच्छा, तो ये जैसे 57 आएगा ना, तो 57 आएगा तो 50 आएगा। तो अब आप ये बताएं, जब 50 आपके पास आ गया यानी आप यहाँ पहुँच गए, तो आप जो है वो इस तरफ जाएंगे, सही है, ये जो है आप राइट साइड पे जाएंगे या फिर सर्च करने के लिए या इधर जाएंगे, सही है, लेफ्ट साइड पे जाएंगे या राइट साइड पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? राइट साइड के ऊपर। अच्छा, राइट साइड के ऊपर आपको जाना है, तो राइट साइड के ऊपर फिर हम ऐसा करते हैं कि ना इसको 20 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको 20 से डिवाइड करते हैं, तो अब ये 50 और 100 का बीच क्या होगा? 50 और 100 का बीच क्या होगा? 75, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, 75 आ गया ना, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 75। तो 75 जो है वो अगर हमारे पास ये आ गया है, तो अब ये क्वेश्चन ये है कि अब जो है मैं सर्च करने के लिए इस तरफ जाऊंगा या इस तरफ जाऊंगा?
यानी लेफ्ट जाऊंगा या राइट जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर मैं लेफ्ट गया तो 75 और 50 का अगर मैं हाफ करूं, सही है, तो ये तकरीबन 62 बनता है। ठीक है, तो 62 के ऊपर जब मैं पहुंच गया तो अब जो है वो मुझे इधर जाना है या इधर जाना है, फिर एक ये क्वेश्चन आ गया। सही है, तो मुझे फिर लेफ्ट जाना है। तो इस तरीके से मैं आखिर में जो है बिल्कुल एड मतलब एक दो और या एक उसके अंदर एक और मूव के अंदर मैं कितने उसके ऊपर पहुंच गया, 57 के ऊपर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? जिसको आ रही है वो 2 लिख के बताए। ये तो सिंपल सी बात है ना, इसके अंदर कोई वो तो नहीं, रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है बाइनरी, लेकिन इसमें साथ सॉर्टिंग हुई भी थी पहले से ना, 1 से लेकर 100 नंबर तक थे, तो ये सॉर्टिंग हुई भी थी। अच्छा, अब आपने जो है वो अगर ये चली, ये खत्म भी हो जाए तो अब आप जो है वो दोबारा आइएगा, क्योंकि मैं अटेंडेंस जो है कॉल करूंगा आप लोगों की। अब ये देखें, ये 57 है, ये जरा पढ़ते भी रहना। सही है, अभी हमारे पास टाइम 2 मिनट तो ये है कि हमें 57 जो है वो सर्च करना है। ठीक है, अब जो है वो आपने क्या करा, अच्छा ये 90 में 100 में नहीं है, तो आपने क्या करा, दोनों को डिवाइड करा। तो जाहिर बात है कि मिड 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 कितना आएगा, दरमियान से हमारा तो 50 आ गया था। तो ये 1 और 90 से कर रहा है, तो मिडिल कितना आया, यानी मिड ये बोल रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। सही है ना, तो 0 और 9। तो फिर इसके बाद क्या है, ये वाला मिड आ गया। अच्छा, इसने यहाँ पे वो करा हुआ है, एक नंबरिंग की हुई है ना, तो मिड में क्या ये इक्वल है 57 के? अच्छा, 57 के इक्वल नहीं है, तो क्या हमें इधर जाना है या उधर जाना है? सही है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा जो है वो मिड कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे कि अगर हमें इधर जाना है तो हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम कर लेंगे, मैक्सिमम वही रहने देंगे। ये अलगो मैं अगली दफ़ा भी आपको समझाऊंगा, ऐसे ही मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ। सही है, फिर उसके बाद आपका मिड ये निकल आया, वो ये वही हो रहा है जो अभी हमने उसमें करा है। ठीक है, ये हम खाली अलगो के थ्रू कर रहे हैं। तो उसके बाद अगला मिड निकाला तो ये 57 क्या हो गया, मैच हो गया। ठीक है, और मिड जो वो कितना आ गया, 57 आ गया। तो ये जो है इस तरीके से आपके पास जो है ये सॉल्व हो गया। ये मैं आपको ग्रुप्स वगैरह पे एग्जाम्पल भी डाल दूंगा, ये आपने जो वो देखें, ये मिड हो गया, ये सक्सेस हो गया। अब इसको ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये फ़ौरन आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें अटेंडेंस लेनी है। ठीक है ना, ये 1 मिनट रह गया, उसके बाद हम लोग फ़ौरन आते हैं।